हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके पास सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो, जनधन खाता हो, किसी भी प्रकार का अगर अकाउंट है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, वरना बुरी स्थिति में फंस जाओगे। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको साइबर पुलिस उठा के ले जाएगी, आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा, आपकी बदनामी भी हो जाएगी। और ये किसके साथ हो रहा है? जो निर्दोष है, जिन्हें डिजिटली कुछ पता भी नहीं है, उनके साथ साइबर ठग, साइबर फ्रॉड करने वाले उनको निशाना बना रहे हैं और वो बेचारा आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपको क्या करने की जरूरत है कि आप इस तरह के चक्कर में ना पड़े कि आपका कोई स्कैम हो जाए, कोई आपके साथ ठगी कर दे या आपको जेल जाना पड़े, आप पर एफआईआर हो जाए, आप कोई मुसीबत में पड़ जाए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक में जाकर वो अपना खाता खुलवाते हैं, फिर वो दूसरा खाता खुलवाते हैं, तीसरा खाता खुलवाते हैं और अलग अलग बैंक में वो खाता खुलवाते हैं। एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे बैंक है। उस सारे बैंक में वो लोग अपना खाता खुलवाते हैं और वो लोग एक या दो, उससे बेसी खाता यूज नहीं करते हैं, बस उसी को हर जगह यूज करते हैं। और जितने भी खाता उसको सोचते हैं कि बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। सोचते हैं कि इतने सारे खाता खुलवा दिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक व्यक्ति को मैक्सिमम 2 अकाउंट इनफ होता है, उससे ज्यादा अकाउंट को रखने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर एक से ज्यादा या 2 से अकाउंट से ज्यादा अकाउंट है तो आपको हर अकाउंट को पता ही हो कि आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ता है, उसमें आपको कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर फिर भी आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है, फिर भी आपको उस अकाउंट में कुछ न लेन देन करना पड़ता है। महीने में कम से कम एक लेन देन ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए, ताकि बैंक वालों को भी पता चले कि आपका अकाउंट एक्टिव है, आप लेन देन कर रहे हैं, ये अकाउंट आपका चालू है। अगर महीने में आप ट्रांजेक्शन नहीं कीजिएगा तो वो आपका अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा और बैंक इसको फ्रॉड कर देगा। महीने में अगर एक बार भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक वाले को पता चलता है कि ये अकाउंट एक्टिव है, बैंक इस अकाउंट से फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैं बैंक का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बैंक के कर्मचारी इस फ्रॉड में पकड़े गए हैं। आपने सुना हो कि दिल्ली में कोटक महिंद्रा ई कार्ड के पास कस्टमर 2 अकाउंट हो गए, 4 अकाउंट हो गए, 10 अकाउंट खोल के रखे हैं, बस उसमें से 1 या 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं। जो बाकी अकाउंट है जो आप उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, ना लेन देन कर रहे हैं, साल भर से पड़ा हुआ है, साल, 1.5 साल, 2 साल से पड़ा हुआ है, आपने उसे छोड़ दिया। आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा या बाद में कोई टाइम निकाल कर उसको बंद करा देंगे। आप उस अकाउंट को छोड़ दिए हैं हमेशा के लिए। बैंक के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, खास करके प्राइवेट बैंक के कर्मचारी के लोग, जो कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, इसी के कुछ कर्मचारी लोग भी पकड़े गए हैं। वो पैसे के झांसे में आके, लालच में आके, ये सब काम कोई बैंक नहीं कर रहा है या कोई ग्रुप नहीं कर रहा है, बैंक का स्टाफ नहीं कर रहा है, बस बैंक में कुछ जो कर्मचारी हैं वो ज्यादा पैसा के लालच में आकर के ज्यादा पैसा कमाने के लालच में करते हैं। जो बहुत लोग उस बैंक के अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो उस अकाउंट को वो लोग बेच देते हैं। जो साइबर माफिया हो गया, जो आपको ठगते थे, जो फ्रॉड करते थे, उसी को वो लोग बेच देते थे। कि जो लोग देखते थे कि आपका कि किस अकाउंट को कौन यूज नहीं कर रहा, कितने साल से पड़ा हुआ है, 2 साल 4 साल से कोई भी लेन देन नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, वो अकाउंट इनएक्टिव है, तो वैसे ही अकाउंट को वो लोग उनको दे देते थे। उससे क्या करते थे कि वो उनको दे देते थे और उससे वो अपना क्राइम करते थे, उससे फ्रॉड करते थे। आपको उसमें मैसेज भी नहीं आता था, क्योंकि वो अपना जो आपका वो मैसेज है वो ब्लॉक कर देते थे और वो अपना यूज करते थे। आपको कुछ पता भी नहीं चलता। जब वो आपका ज्यादा फ्रॉड होता, ज्यादा उसको साइबर लोग उसको ट्रैक करते, तब पता चलता कि ये अकाउंट इसके नाम से थे। तो इससे ये होता था कि आप उससे पकड़े जाते थे, आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका नाम वहां पे आ जाता था। जब इतना फ्रॉड होता, जब साइबर थाना लोग उसको ट्रैक करते, जब्ती करते, तो वो आपको उठा के ले जाते, रिमांड पे करते, सब तरह से इंक्वायरी किया जाता। तब बाद में पता चलता कि इसमें तो कुछ ये आपका बैंक के कर्मचारी लोग शामिल है और वो आपका जो बहुत दिन से जो लेन देन अकाउंट नहीं कर रहे, 2-3 साल से पड़ा हुआ अकाउंट को वो लोग बेच देते थे और उससे वो लोग क्राइम करते थे। जाके इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, आपको उससे कितना सजा भी मिलता था, आप बिना मतलब के परेशान भी हो जाते इसको चीज को लेके। ये आपका दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बैंक में हुआ भी है जो इसका पर्दाफाश हुआ है। ये चलते फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी आप अकाउंट इतना रख रहे हैं तो उसमें लेन देन आप कीजिए। महीना में कम से कम 1-2 लेन देन आप करिए। अगर फिर भी नहीं करते हैं लेन देन, तो उस अकाउंट अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, तो अकाउंट को जाकर बैंक में आप बंद करा दीजिए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर भी आपका थे, जब आप सोचे हैं कि कोई भी लेन देन हो रहा है तो मुझे तो मैसेज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग बैंक के जो कर्मचारी है आपका मैसेज को भी ब्लॉक कर देते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बैंक में ये होते हैं, लेकिन इसका बहुत लोग फायदा उठा
उठा रहे हैं, बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लोग इसको फ्रॉड कर रहे हैं और बहुत लोग इसका साइबर के जो क्राइम लोग करते हैं इसका बहुत लोग फायदा इसका उठाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स यही कहूँगा कि आप लोग इसमें अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। जितना आप इतने सारे अकाउंट को खुलवा कर रखते हैं, आपको इतना ज़रूरत नहीं है तो आप अकाउंट को क्यों खुलवाते हैं? अगर आपका इतना अकाउंट खुला हुआ है तो आप उस अकाउंट को, आपको ज़्यादा देर थोड़ी लगेगा, आप अपना आधार कार्ड पेन लेके और एक एप्लीकेशन लेकर आप अपने अकाउंट को बंद करा लीजिए। अगर फिर भी आपको अकाउंट को ज़रूरत पड़ेगा या 2 साल बाद या 10 साल के बाद, तो आप अपना बैंक में जाकर फिर से उस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। लेकिन आपको उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उस अकाउंट को बंद कराने में आपको फायदा है। अगर आप अकाउंट को नहीं बंद कराइएगा तो आपको कुछ साल बाद या 1.5 साल के बाद आपको पता चले कि आपका अकाउंट कोई और यूज कर रहा है, फिर आपका टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और प्रॉब्लम भी होगा और बदनामी अलग से होगा। आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि ये मैं अकाउंट को यूज ही नहीं कर रहा हूँ, इतने साल से पड़ा हुआ है, ये आपका छानबीन होगा, बहुत सा प्रॉब्लम होता है इस चीज़ को लेके। तो फ्रेंड्स बस यही कहूँगा कि आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो अकाउंट को बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम होता है आपको, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये जो आपका कर्मचारी कुछ बैंक के हो गए हैं वो उस पर नज़र रखे हुए रहते हैं, कौन अकाउंट कितने दिन से नहीं पड़ा हुआ है। आपका इसमें लाइफ खराब हो सकता है, 4 साल 5 साल आपका इसमें जेल भी हो सकता है, क्योंकि आपको जो साबित करना आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत लंबा सजा भी हो सकता है, आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आपको ज़्यादा 2 अकाउंट 4 अकाउंट रखना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप उस अकाउंट में लेन देन कीजिए, महीने में कीजिए, लेकिन आप 1-2 ट्रांजेक्शन कम से कम उसमें कीजिए ताकि बैंक वालों को पता चले कि नहीं ये अकाउंट एक्टिव है, ये अकाउंट में लेन देन हो रहा है। ये अकाउंट को बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए, इनएक्टिव मत होने दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा उसमें ट्रांजेक्शन कीजिए। आप जानते खुद हैं कि बहुत सारे बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, वो तो एक अकाउंट में आपको करना ही है। और जो जीरो बैलेंस है, ऐसा नहीं कि जीरो का मतलब है कि मैं उसमें कोई लेन देन नहीं करूँ, छोड़ दूँ, ऐसे ही जब जरूरत पैसा आएगा तो मैं उसमें डालूंगा, जब नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा उसको। लेकिन नहीं, आपको महीना में कम से कम ट्रांजेक्शन करना है। आपको दिन से अकाउंट को आप छोड़ देते हैं, वो देखता है कि 2 साल 4 साल से ये अकाउंट को यूज नहीं कर रहा है, वो उतना इस अकाउंट को उतना मतलब नहीं रख रहा है, अकाउंट को इसी छोड़ दिया, अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है। और जब अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, उसी टाइम से लोग दिमाग लगाते हैं, अपना कोई काम फ्रॉड करते हैं, वो अकाउंट को बेच देते हैं, दूसरे को दे देते हैं कि अकाउंट इतने साल से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अकाउंट को आप कर लीजिए। आपको थोड़ी पता है कि अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मैसेज में भी वो दिखता नहीं है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना बैलेंस आया, क्या हो रहा है, कुछ आपको पता नहीं चलता है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जितना अकाउंट की जरूरत है बस उतना ही अकाउंट आप यूज कीजिए। ये नहीं है कि मैं अपना 8 अकाउंट खुलवा लिया हूँ, 10 अकाउंट खुलवा लिया हूँ, क्रेडिट कार्ड के लिए मैं इतना अकाउंट ले लिया हूँ, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आप अपने अकाउंट को यूज कीजिए, जितना आपको जरूरत है उतना ही अकाउंट को यूज कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे।